आत्मा के आनंद की बात यहाँ पर चल रही थी और आत्मा के आनंद में जो भी वस्तुएं विघ्न डालने वाली हैं, उन सब बातों का यदि हम त्याग कर देंगे तो निश्चित ही हम चिदानंद स्वरूप प्रभु के चरणों में आकर के उनके जैसा आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तीन लोक के जीवों के लिए यदि वास्तविकता में संसार में पार करने वाली यदि कोई शरण है तो मात्र वह एक जिनेंद्र भगवान की है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष। बोलो तो कहीं और रक्षा हो सकती है क्या? बोलो कहीं और आपकी संसार में रक्षा हो सकती है क्या? आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए। जब तक इस बात का विश्वास नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं। भगवान के चरणों में आकर के कहना बहुत आसान है। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। हे भगवान आप ही मेरे लिए शरण है, अन्य कोई संसार में मेरे लिए शरण। अच्छा बेटे के लिए भूत लग गए, दिमाग उसका गर्मी चढ़ गई, परेशानी हो गई कोई पाप कर्म को उदय से। देखो ये तो बात क्लियर है कि व्यंतर बाधाएं होती हैं। क्लियर मानते कि नहीं मानते? हम भी नहीं मानते थे, होती है क्योंकि आगम में आया है कि भवनवासी और व्यंतर देश पंचम काल में भी आते हैं। कुछ सम्यक होते हैं, सो वे सम्यक दृष्टियों की सेवा करते हैं, और कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों में हमारे लिए बाधक बनकर के साधना में उपद्रवादी करते हैं। कमठ कौन था? देव ही तो था, है व्यंतर देव ही तो था जिसने भगवान पारसनाथ के ऊपर, मुनि पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग किया था। लेकिन जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो फिर वह कमठ भी उपसर्ग नहीं कर पाया। केवल ज्ञान के पूर्व तक कमठ जितना कर सकता था भगवान के साथ उसने उतना बुरा किया। इसलिए आप लोग भी यदि आपके साथ कोई बुरा करे ना तो उससे कह देना भैया जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कर लेना, मरने के बाद नहीं कर पाओगे। क्या जीते जी तुम्हें जितना बुरा कहना है, जितना भला कहना है, तुम्हें जैसा अच्छा व्यवहार करना है, बुरा व्यवहार करना है, जीते जी कर लेना। क्योंकि मरने के बाद तो लोग अच्छे अच्छे लोगों की तारीफ करते हैं,
बुरे लोगों की तो बात ही दूसरी है। इसलिए प्रिय बंधु, संसार में किसी भी जीव के लिए शरण, आज तक मैंने आपकी शरण प्राप्त नहीं की, और शरण प्राप्त की तो मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। क्या नहीं किया? भगवान पर। यदि मैंने विश्वास किया होता भगवान पर तो शायद मैं आज पंचम काल में मैंने जन्म नहीं लिया, अर्थात आज तक मैं सम्यक को प्राप्त ही नहीं हुआ। पहला अंग है निसंकित अंग, और निसंकित अंग को लिए हुए यह गाथा यहाँ पर आई है। अन्यथा शरणम नास्ति, जो सम्यक दृष्टि जीव रहेगा रेवती रानी के सामने, कथानक आ गया, आई वहां पर घटना कि अरे रेवती रानी तो भगवान को ही नमस्कार करती, अन्य किसी को नमस्कार नहीं करती। जिनका समूषण लगता है उनके लिए नमस्कार करती है। सो राजा ने ढिंढोरी पिटवा दी कि इस युग के 25वें तीर्थंकर हुए हैं और उनका समूषण, नगर के सब लोग गए लेकिन रेवती रानी नहीं गई, क्योंकि उसने आगम पढ़ के रखा था, और आगम में आया है कि 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 25 तीर्थंकर मोक्षगामी कैदी हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर 24 ही होंगे, तो 25वां तीर्थंकर हो ही नहीं सकता, तो समूषण कैसे लगेगा? रेवती रानी नहीं गई, पूरा नगर चला गया, राजा चला गया, प्रजा चली गई, और जब रेवती रानी नहीं गई तो स्वर्ग के देवों ने आकर के रेवती रानी को नमस्कार किया है। ऐसा ग्रंथों में कथानक आता है। और हम क्या करते हैं? बोलो, अभी चैत का महीना चल रहा है ना? कहीं पर कोई प्रतिमा विराजमान हो जाए तो माता जी देखने में क्या दोष लगता है? देखने तो जा ही सकते हैं हम। भैया मंदिर से निकले थे, दुकान पर अच्छी सुंदर साड़ी खड़ी टंगी थी, सो देखी तो थी, सो लेने का भाव क्यों माता? देखी तो थी ना आपने, उस साड़ी को देखा था सो खरीदने का भाव हो गया, और देखा नहीं होता तो खरीदने का भी भाव नहीं होता। तुमने यदि एक बार मिथ्यात्व को श्रद्धा के साथ में देखा भी है, उत्साह के साथ में देखा भी है, तो वह तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं संस्कार बनकर के भविष्य में उदय में एक बार देख तो लो। हो सकता है कहीं हमारा समाधान नहीं हो रहा है, यहाँ हमारा समाधान हो जाए। एक बार जाके तो देखो भैया। नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, आप ही मेरे लिए शरण है, और संसार में कोई भी शरण नहीं। बोलो, राजा भोज ने भांडुंग गोस्वामी के लिए कारागृह में डाल दिया। कारागृह में रहते हुए भी मांडुंग गोस्वामी ने कर्मों को काट लिया, कर्मों को बांधा, ताले में बंद कर दिया, लेकिन ताले को तोड़ने का पुरुषार्थ नहीं किया। उन्होंने तो भगवान आदिनाथ की भक्ति करके कर्मों के तालों को तोड़ने का प्रयास किया था। ऐसे कर्मों को यदि काटना है, पूर्वाचार्यों ने तो कैसे कैसे महान महान कर्मों को काटा है, उनके ऊपर जैसे जैसे उपसर्ग आए हैं वैसी विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम, दूसरे की शरण को प्राप्त। वह सीता सती जंगल जंगल में भटक रही है, और जंगल में भटकते हुए भी वह अन्य किसी देवी देवता की शरण में उसने अपने सम्यक्त्व को नहीं छोड़ा। मरना हो तो आज ही आकर के मुझे ब्याह खा जाए, मेरा भक्षण कर ले, लेकिन मेरे सम्यक दर्शन का भक्षण, मैं सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंजना सती के लिए वह जंगल जंगल में भटक रही है, चरम शरीर को गर्भ में लिए हुए हैं, गुफा में जन्म दे रही हैं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी उसने अपने सम्यक दर्शन को। सोमा सती जिसका गज मोती नित्य चढ़ाने का नियम था, ऐसी वह सोमा सती ने, तुम मेरा मनोवती ने मंदिर
क्या हुआ, उसके ससुर ने उसे घर से निकाल दिया कि बेटा यदि इसी तरह से तुम मोती चढ़ाते रहे तो राजा को मालूम पड़ जाएगा और राजा हमारे घर के सारे रत्न लेकर के चला जाएगा, इसलिए जैसे भी बने आप लोग हमारे घर से अब बाहर। पति पत्नी दोनों घर से बाहर चले गए, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी मनोवती ने अन्यथा शरणम नास्ति, मेरे लिए प्रभु आपके अलावा कोई दूसरा शरण नहीं है। देखो अंजन जैसा चोर जिसने जीवन भर चोरी की और जीवन में एक बार प्रभु की शरण ली और शरण ली सो ऐसी शरण ली कि फिर अंजन से निरंजन होने में समय, हम कितनी बार प्रभु की शरण ले चुके, लेकिन एक बार यदि सम्यक्त को प्राप्त हो जाए तो शायद हमारी ये जो संसार की परंपरा है, ये भव परंपरा भी समाप्त। नदी से पार एक किनारे से दूसरे किनारे कैसे पहुंचोगे भैया? नाव में बैठोगे तब ही तैर के भी जा सकते हो, हैं? अर्थात यहाँ पर कहा है आचार्य भगवंत ने सम्यक्त की परिभाषाएं देते हुए कि दर्शन ज्ञान और चारित्र, क्या दर्शन ज्ञान और चारित्र, यदि तुम संसार समुद्र से पार होना चाहते हो तो तुम चारित्र की नाव में बैठो और एक दर्शन की पतवार और एक ज्ञान की पतवार चलाते हुए नदी से दूसरे किनारे पर पहुंच जाओगे। लेकिन चारित्र की नाव में जब तक बैठोगे नहीं तब तक दर्शन और ज्ञान की पतवार कैसे चलाओगे? तुम्हारी स्थिति कुछ इस तरह से है कि धर्म तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारा एक खूटा जानते, खीर। एक बार एक व्यक्ति अर्धरात्रि में किन्हीं कारणवश उसने सोचा चलो मुझे कुछ कारण से उसे एक देश से दूसरे देश जाना था, एक गांव से दूसरे गांव जाना था। उसने अपनी नाव चलाई, गया नाव के पास, नाव चलाना चालू कर दी। सुबह से शाम हो गई, रात से सुबह हो गई। उसने देखा मैं तो पूरी रात से नाव चला रहा हूँ लेकिन मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, मैं अभी तक दूसरे स्थान पे क्यों नहीं पहुंचा? वो उतरा और उतर करके देखता है कि नाव जिस रस्सी से बांधी थी उस रस्सी को मैंने छोड़ा। आप लोग की भी स्थिति कुछ उस नाविक की तरह है कि तुम लोग जिस रस्सी से बंधे हो, जब तक उस राग द्वेष की रस्सी को छोड़ोगे नहीं तब तक एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचने वाले पहुंच पाओगे क्या? और पहुंचने का लक्ष्य बनाया कि नहीं बनाया? विचार तो किया है, लेकिन माता जी क्या करें, वो गिठान खुल ही नहीं रही है। वो गिठान खोलने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो गिठान नहीं खोल रही, तो कैसे पहुंचेंगे? जो राग की गिठान भीतर में लगी है ना, जो द्वेष की गिठान भीतर में लगी है ना, वो चारित्र धारण नहीं करने देगी और तो और चारित्रधारियों की विनय नहीं करने देगी। इसे ध्यान रखना। अन्यथा शरणम नास्ति, ये एक के लिए नहीं है, देव, शास्त्र और गुरु तीनों के लिए बात कही है। देव के दर्शन से तो मात्र सम्यक दर्शन होता है, शास्त्रों के दर्शन से तो मात्र सम्यक ज्ञान होता है और गुरुओं के दर्शन से सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है और सम्यक चारित्र भी होता है। इसलिए तीनों दोनों से महान कौन है वर्तमान में? बोलो गुरु में। इसलिए तुम्हें अन्यथा शरण नास्ति, दिगंबर गुरु को छोड़ करके, निर्ग्रंथ निर्विकार मुद्रा को छोड़ करके तुम्हारा मस्तक अन्य किसी के चरणों में झुकना बोलो नहीं चाहिए। लेकिन व्यवहार तो माता जी निभाना ही पड़ता है। निभा लो व्यवहार, व्यवहार निभाते निभाते संसार की परंपरा को भी, व्यवहार जैसे जैसे तुम व्यवहार निभा रहे हो वैसे वैसे तुम अपने भाव बढ़ा रहे हो। इसलिए जो व्यवहार में जरूरी है उसे व्यवहार निभाओ, जो व्यवहार में जरूरी नहीं उसे व्यवहार को मत निभाओ।
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। करुणा करके तस्मात् कारुण्य भावेन बोलो रक्ष रक्ष मेरी रक्षा करो। कि क्या करके बोलो तो भैया करुणा करके। जो प्रभु ने बतलाया है इतना तो आप लोग को गुरु बता रहे हैं और प्रभु बता के गए हैं, लेकिन उस समय हमने जब प्रभु की बात नहीं मानी और आज गुरु की नहीं मान रहे हैं, तो बतलाओ आगे जाकर के हमारा क्या होगा। आज पंचम काल में आए हैं और पुनः छठवें काल में चल रहे हैं। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, आप चलना मतलब देखो माता जी आप भी चलोगी क्या? मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरा तो रिजर्वेशन पक्का हो गया। मेरा रिजर्वेशन पक्का है, 16 में से किसी एक में जाना है। उसके पहले तुम लोग को कौन से में जाना है? 16 डिब्बे हैं हमारे अभी सोने के लिए, 16 स्वर्ग है हमारे, 16 मंजिला का मकान है। देव बन जाएंगे सुबह हम कोई भी मकान में घूमने तो जा ही सकते ना। भले हमारा एक कमरा होगा लेकिन घूमने तो सबके घर में, देखने तो सबके घर में। जैसे आप लोग करते ना, आपका कलेंद्रा में एक ही मकान है लेकिन पड़ोसी के घर भी जाते कि नहीं जाते? जैसे हम भी वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से बहुत सारी यात्रा है जो अभी मनुष्य बन करके नहीं कर सकते, वो हम देव बन करके करेंगे। इसलिए करेंगे क्यों, क्या करेंगे उधर रह करके? वो देवियां तो अपन को मिलेंगी लेकिन अपन को तो चाहिए ही नहीं। पंचम काल में अपन ने वो व्यवस्था ही नहीं रखी कि अपन को वहां जाकर के विषय भोग में लीन होना पड़े। यहीं से ऐसे संस्कार लेकर के जाएंगे कि फिर वहां पर भी हमारा मन जिनवाणी को सुनने में और पढ़ने में ही लगे। इसलिए प्रिय बंधुओं दया करके, गुरुजनों ने दया करके, देखो ऐसा नहीं कहना अरे उनको तो महाराज को तो बोलने की आदत है सो बोल रहे, नहीं, उन्हें बोलने की आदत नहीं है। तुम्हारा तीव्र पुण्य कर्म का उदय है जो साधु से बुलवाता है। तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय है जो साधु से बुलवा रहा है, वरना साधु सामान्य तरीके से किसी के लिए बोलते भी नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं दया करके मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करो? संसार समुद्र के में डूब रहे प्राणियों की, जो संसार में जो दुख है उन दुखों से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा रक्षा तो करने तैयार हैं, लेकिन तुम हमने जो बताया उस नाव में बैठो तो तब तो तुम्हारी रक्षा होगी। अब नाव में छेद हो गया है, पानी आ रहा है धीरे धीरे, तुम निकालोगे तो बच जाओगे और निकालोगे नहीं तो नाव से डूब जाओगे कि नहीं डूब जाओगे। इसलिए यदि डूबने से बचना है तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए आचरण पर चलना पड़ेगा। आज नहीं मानो तो कल माननी पड़ेगी। किसी ना किसी भाव में तुम्हें मुंह छोड़ करके मुनि तो बनना पड़ेगा, और मुनि बने बिना किसी को मोक्ष मिलेगा किसी को आज तक मिला नहीं, और हमको भी मिलेगा। तो मुनि कब बनोगे फिर भैया रितेश, कब बनोगे मुनि? कब आएगी बारी? एक ना एक दिन तो एक बार यदि श्रद्धान के साथ में मुनि बन जाओ। देखो भाई ब्रह्म गुलाल बहरूपिया, सुनी कहानी ब्रह्म गुलाल की? हंसी हंसी में मुनि बना जा सकता है, लेकिन मुनि बन करके हंसी नहीं की। एक बार वह बहरूपिया था, नगर में प्रसिद्ध था रूप बनाने में। जो जैसा रूप कहता था वो वैसा रूप बना सकता था। एक बार राजा ने उस बहरूपिये को बुलाया और उसकी कला को देखने के लिए उससे कह दिया तुम शेर का रूप बनाओ। राजा ने उस बहरूपिये ने कहा राजा साहब मैं शेर का रूप तो बना दूंगा, लेकिन पहले मुझे आप अभयदान दीजिए। रूप बनाने के बाद यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे मारेंगे नहीं, मुझे कोई दंड नहीं देंगे आप, इसलिए अभयदान दीजिए। राजा ने कहा ठीक है मेरी तरफ से आपके लिए अभयदान। उसने शेर का रूप बनाया
और जैसे ही शेर का रूप बनाया और शेर के जैसे लक्षण आ गए, और जैसे ही शेर के जैसे लक्षण आए, बाजू में बैठा राजा का बेटा और उस शेर ने राजा के बेटे का भक्षण। अब राजा वह तो बहरूपिया था, कला देकर के दिखा करके अपने घर चला गया। लेकिन राजा को यहाँ बड़ा संताप हुआ, एक संतान और वो भी खेल खेल में चली गई। क्या करे? अब राजा को बड़ा संताप होता और अपने गए हुए पुत्र की बहुत याद आती और वह विचार करता कि इसने मेरा पुत्र खाया है, अब मैं इससे बदला लेकर के रहूंगा। और जब वह बदला लेने के लिए विचार करता है तो अपने मंत्रियों को बुलाता है, क्योंकि राजा की विशेषता होती है वह मंत्री से मंत्रणा किए बिना कोई भी बाहर में निर्णय नहीं देता है। और राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि मुझे मेरे पुत्र के वियोग का बड़ा दुख है, आप लोग बताएं मैं उस ब्रह्म गुलाल से किस प्रकार से अपने पुत्र के मरण का बदला लूं। तो कुछ मंत्री समझदार थे, उसने कहा इसमें मंत्री ब्रह्म गुलाल की गलती है ही नहीं राजा साहब, आपने ही उसे शेर का रूप बनाने के लिए कहा था, इसलिए उस बेचारे ने बना दी, उसमें उसकी क्या गलती, और आप किस बल पर बदला लेंगे? आपने उसे पहले ही उसे अपराध मुक्त कर दिया था, दंड मुक्त कर दिया था, अब आप उससे किसी भी तरह का बदला, उससे आप किसी भी तरह का दंड नहीं दे सकते। किसी मंत्री ने उसे नाना तरह की राजा को सलाह दी। राजा ने एक मंत्री की बात उसे अच्छी लगी, उसने कहा मैं उसे दंड नहीं दे सकता, लेकिन मैं उससे रूप तो बनवा सकता हूँ, और इस बार ऐसा रूप बनवाऊंगा कि जिस रूप को बनाने के बाद वह स्वयं ही अपने आप में लज्जा को महसूस करे। उसने ब्रह्म गुलाल को बुलाया, उसने ब्रह्म गुलाल से कहा कि ब्रह्म गुलाल जाओ, मेरी ऐसी भावना है कि तुम एक बार दिगंबर मुद्रा का भेष बना करके मेरे सामने नगर में आओ, और दिगंबर मुद्रा का भेष बना करके तुम पूरे नगर में भ्रमण करो। ब्रह्म गुलाल ने जैन धर्म के प्रति उसकी आस्था थी, दिगंबर मुनियों के प्रति उसकी आस्था थी, उस भेष को वह सामान्य भेष नहीं मानता था। ऐसा नहीं कि कपड़े पे उतार दिए तो हो गए दिगंबर भेष, नहीं, उसने उस भेष के प्रति, निर्विकारता के प्रति, उस निर्ग्रंथता के प्रति उसकी जो श्रद्धा था, उसका जो विश्वास था, उसने उन सबको अपने मन पटल पर स्थापित कर राजा से कहा भगवान राजा साहब, आपने जो कहा मैं निश्चित ही आपकी कहे अनुसार उस भेष को बनाने तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस भेष के अभ्यास के लिए 6 महीने का समय चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, 6 महीने का समय ले लो। उसने 6 महीने का समय ले लिया और 6 महीने वह दिगंबर मुनिराज के पास में रहा। रहने के पश्चात उसने पूरे दिगंबर गुरुओं की चर्या देखी, और चर्या देखने के पश्चात में जब उसे विश्वास हो गया कि मैं अब इस भेष को धारण करके पुनः फिर ब्रह्म गुलाल के रूप को धारण नहीं कर पाऊंगा, तब जाकर उसने राजा के सामने अपना ब्रह्म गुलाल रूपी भेष बनाया। राजा ने जो कहा था, अपना मुनिराज का भेष बनाया, मुनिराज की मुद्रा धारण की और मुनि मुद्रा को धारण करके पूरे नगर में भ्रमण किया। और जब राजा के दरबार में वहां से निकला तो राजा ने कहा कि अब पुनः तुम ब्रह्म गुलाल के भेष में आ जाओ। तब उस ब्रह्म गुलाल ने कहा कि भगवान, मैंने एक बार मुनि मुद्रा को धारण कर लिया है, भले ही मैंने खेल खेल में इस मुद्रा को धारण किया है, लेकिन अब इस मुद्रा को धारण करने के बाद मैं खेल नहीं करूंगा। इसलिए खेल खेल में धर्म को धारण तो किया जा सकता है, लेकिन धर्म के साथ खेल, और जीवन पर्यंत के लिए मुनि मुद्रा में भ्रमण करते उसने अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया है। ऐसे कथानक अपने ग्रंथों में आते हैं। इसलिए प्रिय बंधु, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो एक बार यदि तुमने कोई भी नियम धारण कर लिया है तो उस नियम को इतने श्रद्धा के साथ,
इतने विश्वास के साथ पालन करो कि प्राण जाए तो चले जाए, लेकिन मेरा नियम, प्राण जाए पर मेरा वचन। मैंने जो नियम लिया है किसके लिया था? अपने कल्याण के लिए लिया था। मैं भगवान के चरणों में आया हूँ, किसके लिए आया हूँ? अपने कल्याण के लिए आया हूँ। कोई ड्यूटी निभाने के लिए नहीं आया हूँ, कोई ब्यूटी का प्रदर्शन करने के लिए भगवान के चरणों में आते किस लिए हो? या तो व्यक्ति आज फॉर्मेलिटी निभा रहा है, सुबह से आना है, चावल चढ़ाना है, पूजा करना है, फिर घर वापस जाना है। आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं क्या आप लोग? बोलो, भगवान का दर्शन कर रहे हैं क्या आप लोग? मतलब भगवान का दर्शन, मात्र भगवान को देख रहे हो। भगवान की पूजा कर ले, एक थाली से दूसरी थाली में पूजा चली गई, द्रव्य चली गई, शब्दों से आपने बखान कर दिया, इतने मात्र करने से पूजा हो गई? अरे पूजा तो वो है जो पूजा तुम्हारे भीतर में तुम्हारे परिणामों को परिवर्तित कर दे, वह पूजा है। वह द्रव्य तो वह द्रव्य है कि एक हाथ से दूसरे हाथ से, जैसे एक थाली से दूसरी थाली में हाथों के द्वारा द्रव्य छोड़ी जा रही है, ऐसे ही हमारे कर्म भी छूटते चले जाएं। वो है पूजा। ऐसे नहीं कि पूजा करते करते हुए भी कर्मों का बंध चल रहा है, दर्शन करते करते भी कर्मों का बंध चल रहा है, शुभ कार्य करते करते भी कर्मों का बंध चल रहा है, स्वाध्याय करते करते भी कर्मों का बंध। गर्मी नहीं लग रही आप लोगों को? हाँ माता जी, कर्म की निर्जरा करने के लिए आए हैं, तो यहाँ बैठ करके हम कर्म का बंध क्यों करेंगे? इसमें बात का विश्वास है ना, इसलिए एक टक स्थिर होकर के, अभी सूची गिर जाए तो आवाज आ जाए, इतनी शांति से मन को उपयोग को कि हमारा कोई भी एक बात, एक भी शब्द छूट ना जाए। प्रिय बंधुओं, जितनी स्थिरता के साथ में आज जिन वाणी को ग्रहण कर रहे हो, काश आपने और हमने उस समय प्रभु के सम्मोहन में इतने ही उपयोग से यदि जिन वाणी को श्रवण और आचरण किया होता, तो शायद हम उसी भाव से मोक्ष चले जाते, पंचम काल में नहीं आते। लेकिन कोई बात नहीं, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई, कोई बात नहीं, अब पछताएंगे नहीं, लेकिन हम अपने भविष्य को नया, अब पछता करके क्या करेंगे? रोने गाने से अच्छा है अब आज तो बिगड़ गया, हम कल को अच्छा बनाएंगे। किसको अच्छा बनाएंगे? आज बिगड़ गया है, कोई बात नहीं। क्या करते आप लोग? पहली रोटी बनाई थी, रोटी बनाना सीखी थी, तो पहली रोटी अच्छी बनी थी कि बुरी बनी थी? भैया आप लोग ने बनाई रोटी घर? नीतीश ने बनाई है। पहली रोटी कैसी बनी थी? है भारत का नक्शा कि कोई और नक्शा बन गया था? लेकिन संतुष्टि थी ना कि मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। आज पहली रोटी गलत बनी है, दूसरी रोटी गलत बनी है, तीसरी रोटी गलत बनेगी, अर्थात 2-4 बार बनाएंगे तो धीरे धीरे रोटी गोल। कोई बात नहीं, अनंत अनंत पर्यायों में हम जो कार्य नहीं कर पाए, वह कार्य मुझे अब इस पंचम काल में मनुष्य गति में आकर के करना है। वह कार्य यह है कि अन्यथा शरणम नास्ति, मुझे जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य कोई शरण, निर्ग्रंथ गुरु के अलावा मुझे कोई शरण। ऐसे ग्रंथों को नहीं पढ़ना, ऐसे आयतनों में नहीं जाना, ऐसे गुरुओं की संगति नहीं करना जिनसे भवों की परंपरा बढ़ जाए। ऐसे आयतनों में मत जाओ, ऐसे मूर्तियों को, ऐसे दृश्यों का दर्शन ही क्यों करना पड़े जिससे हमारे सम्यक्त में दोष आ जाए। क्योंकि जैसे हमने कहा ना, बाजार में साड़ी टंगी थी, देखी थी, सो लेने का भाव हो गया। ऐसे देखोगे, कार्यक्रमों को अटेंड करोगे, जाओगे, तो मन में विचार एक बार तो लगेगा, भैया चलो वो तो क्या होता, कुछ नहीं। तुम्हें लगता है कुछ नहीं होता है, गोली छोटी सी होती है, शरीर लेकिन असर पूरे शरीर पर असर करती है। गोली ज्यादा बड़ी नहीं होती गोली, लेकिन असर पूरे शरीर पर करता है। ऐसे ही
थोड़े समय के लिए भी यदि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, व्यवहार निभाने के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित ही वह पूरे आपके पूरे मनुष्य भाव को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अन्यथा शरणं नास्ति, अरहंत भगवान के अलावा मुझे कोई दूसरा शरण नहीं है। बोले भगवान महावीर स्वामी।